जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैं ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ और वैसे मोबाइल की वॉइस भी अच्छी है, लेकिन माइक लगा लेते हैं थोड़ा आवाज़ बेहतर आती है। आवाज़ क्या वाकई ही बेहतर है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अच्छा जी, जद्दा में मौजूद जद्दा में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज़ है। मैं बोलता हूँ जद्दा में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए ये वाकई गुड न्यूज़ है, लेकिन अगर आप सऊदी अरब के किसी भी इलाके में बैठे हुए हैं तो आप भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ये बात बोलता हूँ जैसा कि अभी साय खास वालों को 6 वक्त का टाइम मिला हुआ है, यानी कि साय खास, अमल मंजली, आमिला या हारस जो है, हारसल वतनी बोलने लगा था। अच्छा, जो हारस है, इनको भाई 6 माह का टाइम मिला हुआ है। तमाम दोस्त जानते हैं कि वो कहीं भी अपना नकल कफाला करवा सकते हैं या एग्जिट चले जाएं, जो हरूब है यानी कि जिनका। और बात करके मकसद ये है कि बहुत से भाई अल्हम्दुलिल्लाह काम करवा भी रहे हैं, और मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा साथ में चलता जाएगा। मजीद आपने कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। बहुत से भाई राब्ता कर रहे हैं। और भाई देखें, बात मैं ये करूंगा कि आप इधर उधर कहीं भी घूमेंगे ना, 50-100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल आपका लग जाएगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूं। तबूक से एक बंदा आता है सफारा के लिए, वो जद्दा में सफारा या रियाज में सफारा है। पाकिस्तानी सफारा 2 हैं, एक रियाज में एक जद्दा में, बस। हाँ, इनकी टीमें जाती है मुख्तलिफ शहरों में। अच्छा, तबूक से बंदा आता है सफारा में, जद्दा में, तो आने जाने का उसका 500-700 रियाल तो ये 500 रियाल तो कन्फर्म बात है, उसका किराया लग जाएगा। जो एक रात मुकीम रहा, खाना पीना, कितना खर्चा हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसे इधर उधर कहीं भी घूमने से, पैसे लगाने से बेहतर ये है भाई कि पहले अपने मामला चेक करवा लें। वो आपका महकमा तंजीफ से, मकतब अमल से पूरा स्टेटस आ जाता है, उसमें पूरी डिटेल आ जाती है कि हाँ भी इस बंदे की मौजूदा सूरत के हिसाब से क्या मामला है, आगे इसके क्या सूरत है, नकल कफाला हो सकता है, नहीं हो सकता, या क्या सूरत है। ये मैं साय खास वालों के मुतालिक बात कर रहा था, और यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है सबके लिए बात कर रहा था बेसिकली। अच्छा, ये जो पाकिस्तानियों के लिए सहूलत वाली बात है ना, इसके मतलब चलते हैं। देखिए, आपका इकाम एक्सपायर है, हरूब है, बदून कफील, आप कहीं भी हैं, ये कफील कंपनी सस्ता, आपको आप उनसे तंग आकर भाग गए हैं। अभी आप चाहते हैं भाई मैं कहीं नकल कफाला करवा लूं या मैं एग्जिट चला जाऊं, यानी कि खरूज चला जाऊं। और खास करके हरूब वाले, जिनके हरूब है, आप तमाम दोस्त जानते हैं हरूब वालों को नकल कफाला नहीं होता जब तक कि हरूब खत्म ना हो। हाँ, नकल कफाला उनका हो जाता है जिनका सिंपल इकामा एक्सपायर हो और कफील ने पीछे से कुछ ना किया हो, वो भी अपना स्टेटस चेक करवाना पड़ता है। अच्छा बहरहाल जी, ऐसे तमाम पाकिस्तानियों के लिए गुड न्यूज है जी। पाकिस्तानी आप जद्दा सफारा में चले जाएं, अगर आप रियाज में हैं तो रियाज सफारा जा सकते हैं। आप जद्दा के इर्द गिर्द कहीं भी हैं, मैं ये बात बोलूंगा कि मदीना मुनव्वरा, ताइफ, तबूक, ये तमाम यहाँ पर जो इलाके हैं ना, ये जो चले जाए आप जिजान तक, ये सारे जद्दा सफारा के में लगते हैं। आपको बरीदा लगेगा, हाइल लगेगा, आपको दमाम लगेगा, अलहासा लगेगा, आपको अलखर्ज लगेगा रियाज सफारा में। भाई आप इन 2 पाकिस्तानी एम्बेसियों में जाकर आपका कोई भी किसी किस्म का इलीगल वाला मामला है, अपना मामला वहां पर एग्जिट जाना है, अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम टक हो रहे हैं, और मैं बोलता हूँ थोड़ी बहुत तखीर हो जाती है, वो रश के बिना के ऊपर है। अगर रश ना हो तो जल्दी काम हो जाता है सफारा से। बहरहाल जी, हरूब की सूरत में, इकामा एक्सपायर की सूरत में आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाकर अपना काम भाई करवा सकते हैं। और ये पाकिस्तानियों के लिए मैं बोलता हूँ सहूलत है, अच्छी सहूलत है, ना कि आपको शूरता पकड़े और आपको जेल में रखे, और जेल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 मंथ। यकीन माने जो सिगरेट पीते हैं उनकी हालत गैर हो जाती है, दाढ़ी बढ़ जाती है। पाकिस्तानी किस एयरपोर्ट के ऊपर उतारना कोई पता नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर आप भाई कोई भी किसी किस्म का आपका मसला है, व्हाट्सएप पर मैंने आपको साथ में दिखा दिया है, आपने मुझसे कोई बात पूछ सकते हैं। आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाकर अपने मामला तो ओके करवा सकते हैं।